नमस्कार, मैं निशांत एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी लोग जिस प्रकार से प्यार स्नेह सम्मान अपना दे रहे हैं उसके लिए आपका हृदय से आभार। तो चलिए दोस्त, अब हम लोग पहुंच चुके हैं किसमें? 10वें चरण में। ठीक है, तो बिना देरी के, क्योंकि समय बड़ा महत्वपूर्ण है, समय आपका जाया नहीं होना चाहिए। तो ये आपका 10वां चरण है और ये अंतिम चरण है। इसके बाद फिर बीपीएससी की मैराथन क्लास आपके सामने आने वाली है 2 तारीख को सुबह 8 बजे से कंटिन्यू 5 से 6 घंटे की। वो होगी एनसीईआरटी क्लास, कंप्लीट एनसीईआरटी 500 क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए दोस्त शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? नारा वाला दे दिया भैया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने, सुभाष चंद्र बोस ने, मोरारजी देसाई ने, देवीलाल ने। ठीक है, देवीलाल और मोरारजी देसाई, इनका कोनो कहीं से नाम नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों तो ऐसे काट दीजिए। लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने क्या था? तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं तुम्हें क्या करूंगा? आजादी दूंगा मेरे दोस्त। तुम मुझे खून तो दो, और बाकी जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। ठीक है दोस्त, चलिए 362 किसके द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण वो 1899 में तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हुए थे? ओकालिंग, नादात्रा, मारवा, पाली, प्री 1995। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में, जो यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है कि मंदिर में प्रवेश लेकर के जो है, आपका पता 1899 में किसने? तिरुनेलवाली, जो शिवकाशी तमिलनाडु में भयंकर दंगे हुए थे। और इसमें कौन से लोग सम्मिलित थे? इसमें नडार समूह के लोग लंबे समय से मंदिर पूजा के अधिकार की मांग करे थे, और मांग पूरी न होने के कारण नडार और मारवा समुदाय के लोगों ने क्या किया? इनके मध्य संघर्ष हो गया और दंगा बहुत भयानक उगरा था। कौन? नडार और मारवा समुदाय। ठीक है, इसमें आपका ये दे दिया है, तो ऑप्शन सी आपका मारवा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 363 भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली, कमला रानी सिंह, तारकेश्वरी सिन्हा, राबड़ी देवी। 1947 1998। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? आपको पता है कि भाई इसमें अब राबड़ी देवी थोड़े मानेंगे भाई। अब भाव में आकर के आप लालू जी के समर्थक राबड़ी देवी न मारिएगा ना भाई। आपको पता है अरुणा आसफ अली जो है स्वतंत्रता सेनानी थी। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने बाकायदा खूब बढ़िया से भूमिका निभाई थी और भूमिगत होकर के आंदोलन में ये भाग ली थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है अरुणा आसफ अली। 364 क्या भैया? अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? बढ़िया प्रश्न है यार। लियाकत अली खान, सरदार पटेल, एम ए जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2022 का प्रश्न है। बताइए आप जो है इसको अंतरिम सरकार वाला कब इसका गठन था? अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो अंतरिम सरकार का गठन जो है पहले तो 1937 में हो गया था। 1935 के अधिनियम के द्वारा 36 में चुनाव हुआ था, है ना? 36 में हो गया था। 38 में हालांकि बहुत सारे सरकार ने जो है क्लैश की वजह से इस्तीफा दे दिया था। पुनर्गठित अंतरिम सरकार कब हुई थी भैया? 1946 में। अंतरिम सरकार भैया कब? 1946 1946 में हुआ था। और इसमें जो है अगर आपसे पूछा गया वित्त मंत्री, तो एक चीज समझिए आप भाई, अगर हम कह दें कि भाई सरदार पटेल जी के पास कौन सा मामला था, तो सरदार पटेल के पास जो है ये आपका गृह मंत्रालय था। क्या था? गृह मंत्रालय था भाई। उसमें एम ए जिन्ना जो है उसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, विदेश मामला किसके पास थे? जवाहरलाल नेहरू के पास थे। वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 365 हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में यह बात किसने कही थी? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने, सरदार पटेल ने। 1997-98 प्रश्न बताइए क्या कहा था? हम बहुत बड़ी भूल करेंगे अगर हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। ये किसने कहा था भैया? ये कथन है सरदार पटेल का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए दोस्त। 365 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? वित्त विभाग था, रक्षा विभाग था, गृह विभाग था, खाद्य एवं कृषि था। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2022 का प्रश्न है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? भाई आपको पता है कि वित्त मंत्री लियाकत अली, हम लोग पढ़े ना, वित्त मंत्री वो थे। गृह मंत्री कौन भैया? आपके वित्त मंत्री हो गए लियाकत अली, गृह मंत्री आपको सरदार पटेल। अगर हम बात करें रक्षा मंत्री, तो भैया आपके पास रक्षा मंत्री तो हम लोग नहीं पढ़े ना, ये है बलदेव सिंह। कौन है? ये बलदेव सिंह थे भैया। ठीक है, और बस्ता खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, तो भैया राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय ही था।
ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगस्त 1923 में के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? स्वामी श्रद्धानंद, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय। 1999 प्रश्न बताइए भाई। 1923 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो हिंदू सभा का अधिवेशन हुआ था 1923 में, इसमें कौन अध्यक्षता की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। बिल्कुल बात सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 368 फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? पुरुषोत्तम दास टंडन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल गफ्फार खां, मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1999 प्रश्न बताइए। फ्रंटियर गांधी भैया, फ्रंटियर गांधी का किसका नाम था? तो आपको पता है कि लाल कुर्ती आंदोलन चलाने वाला कौन थे भाई? लाल कुर्ती आंदोलन जो है अब्दुल गफ्फार खां, इनको क्या कहते थे भैया? अब्दुल गफ्फार खां को क्या कहा जाता था? सीमांत गांधी, सीमांत गांधी कहते थे। क्या? सीमांत गांधी, सीमांत गांधी इनका नाम था। ठीक है, लेकिन यहां फ्रंटियर गांधी पूछा। फ्रंटियर गांधी कौन थे? बादशाह खान थे। क्या? बादशाह खान जो है, बादशाह क्या थे? फ्रंटियर गांधी थे। क्या थे? फ्रंटियर गांधी थे। ठीक है, फ्रंटियर गांधी थे। फ्रंटियर या इनको फके अखबार आज के नामों से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद जो है इनको हालांकि 1987 में भारत रत्न मिला। कब? 1987 में भारत रत्न, 1987 में भारत रत्न मिला, भारत रत्न मिला। ये ऐसे व्यक्ति थे जो भारत मतलब भारत के नागरिक नहीं थे, फिर भी इनको जो है मिला था। ठीक, तो इसमें अब्दुल गफ्फार खां बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 369 राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, इनमें से कोई नहीं। सन 2000 का प्रश्न है, ये बड़ा विवादित क्वेश्चन रहा है राजेंद्र प्रसाद वाला। भाई राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और ये भारत का संविधान जो लागू हुआ तो पहले राष्ट्रपति भी थे। ये बेसिकली अगर देखा जाए तो सहतवार के हैं। सहतवार बोले तो शहतवार एक क्षेत्र पड़ता है, शहतवार। और अभी अगर देखा जाए तो ये तो है उत्तर प्रदेश में, लेकिन नाम माना जाता है कहाँ? बिहार में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? गोगरी, इंद्रपुर, पेमा, अमहारा। 2001-2 का प्रश्न है, बताइए। चर्चा में रहा होगा तभी इसलिए पूछ लिया गया है। तो भाई अगर इनकी बात करें ना तो 70 नंबर की, तो ये किस ब्लॉक ऐसे पूछा था भाई कहाँ के थे? तो ये तो बेसिकली पटना के थे। पटना में कहाँ के थे? तो पटना में अमहारा के थे। अब इतना लोग पूछेगा तो यार मत करिएगा। ठीक है, चलिए। जगत नारायण लाल को किस जेल से भेजा गया, किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल में, कैंप जेल में, भागलपुर जेल में, हजारीबाग जेल में। 2001-2 प्रश्न बताइए। जगत नारायण किस जेल में भेजा गया था भैया? ये भेजा गया था बांकीपुर जेल। क्या? बांकीपुर जेल। कौन से बांकीपुर जेल? जिसमें राजेंद्र प्रसाद बंद थे, उसी बनते ना। हजारीबाग से तो जयप्रकाश नारायण और जो है योगेंद्र शुक्ला भाग गए थे कूद करके नवंबर 1942 में। फिर गिरफ्तार किया था मुजफ्फरनगर से दिसंबर 1942 में। उसके बाद इनको किस जेल में भेजा गया था? बक्सर जेल में भेजा गया था। याद है ना सब आपको? तो चलिए दोस्त, इसका विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? गुट निरपेक्ष, नॉन अलाइनमेंट, पंचशील, शांतिपूर्ण अस्तित्व। इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी 2003-4 के प्रश्न बताइए। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए कौन सा इन्होंने जो है शुरू किया था? तो आपको एक चीज पता है दोस्त, एक चीज बहुत क्लियर इनकी थी, एक कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर था कि साहब हमको किसी पक्ष में नहीं रहना है आपको, इसीलिए नॉन जैसे NAM नाम से नॉन अलायंस मूवमेंट ये चलाया था इन्होंने, है ना। तो उसके बाद जैसे ये मिल करके 1960 में NAM का गठन भी किए थे, गुट निरपेक्ष देशों का। 1961 में इसका गठन हुआ था, बिलगेट में इसकी जो है बैठक भी हुई थी। तो ये किसके समर्थक थे? गुट निरपेक्ष। जैसे उस टाइम क्या था, एक धुरी राष्ट्र थे, एक मित्र राष्ट्र थे। ये भाई आपको या तो उधर जाना था या तो इधर जाना था। इन्होंने कहा हम कोनो तरफ नहीं जाएंगे, हम बीच वाला रहेंगे। बीच वाला मतलब क्या? गुट निरपेक्ष। ना तो हम इस गुट के रहेंगे ना तो हम इस गुट के नहीं रहेंगे। हम सभी गुटों से क्या रहेंगे? निरपेक्ष रहेंगे। किसी से हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा और हमारा सबसे संबंध रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्त, आपका ऑप्शन है सही है। आगे बढ़ते हैं। 373 राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिमी पंत, सरदार पटेल। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। 2017 का प्रश्न है राज्य विभाग की स्थापना। बताइए दोस्त, राज्य विभाग की स्थापना जाहिर सी बात है, राज्य विभाग की स्थापना कौन करेगा? जब माउंटबेटन की घोषणा हुई तो उसके बाद जो अस्तित्व में आए थे विभाजन के उपरांत दो देश, भारत और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में पड़ने वाले देशी रियासतों के प्रश्नों का निपटारा जो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के स्थान पर स्टेट डिपार्टमेंट करेगी, ऐसा कह दिया गया। नेहरू ने रियासतों के एकीकरण के लिए स्टेट डिपार्टमेंट का कार्यभार सरदार पटेल को सौंप दिया और सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को कार्यभार संभाला और बीपी मेनन उनके सचिव थे, उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और इन्होंने बाकायदे बढ़िया से एकदम भारत को क्या किया? एकीकृत भारत बना करके छोड़ा।
तो भैया गृह मंत्री ये थे और इनके पास राज्य विभाग की स्थापना थी। राज्य विभाग बोलते हैं स्टेट डिपार्टमेंट, जो इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 374 स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति डोमिनियंट कास्ट नहीं थी। ये पूछा गया प्रश्न है दोस्त। भूमिहार, राजपूत, कायस्थ और कुर्मी। तो भैया कुर्मी जो है ये नहीं थी, मतलब यही सही है। कुर्मी बोले तो नीतीश कुमार वाली है। ठीक है, चलिए देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवबंद, अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी, चिराग अली। 2005 का प्रश्न बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? भाई स्वतंत्रता की बात कर रहे देवबंद का कौन सा व्यक्ति? तो देवबंद से संबंधित कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे ना, तो यही तो किए थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऑप्शन ए सही, अबुल कलाम आजाद। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 376 स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालचारी, सुरेंद्र नाथ, राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर। भैया ये तो कानून मंत्री थे, ये तो भैया जो है राष्ट्रपति हो गए थे। बचे कौन? राजगोपालचारी गवर्नर बन गए थे। 377 किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो नो डाउट इसमें 1757, 1765, 1773, 1793। भैया 1793 वाली बात अलग है, लेकिन यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो है उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। किसकी? हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, हाई कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 378 रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, कब किया था? 1773 में, 1774 में, 1785 में, 1793 में। भैया 1773 ऑप्शन है बिल्कुल सही है, तो रटे रटाए होंगे ना आप। चलिए 379 ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ये आपको देखना है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था, ये पूछा गया है। ठीक है, कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो आपको एक चीज तो पता है भैया कि इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो है ये स्थापित किया गया था, जो है हाई कोर्ट। 1773 के जो 1833 का उसमें व्यापार को लेकर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर के आया था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, वही वाला जिसमें अलग से जो है आरक्षण दिया गया था, क्या नाम है, सिखों को। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट, कौन इंपॉर्टेंट नहीं? तो भैया आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 380 भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया? 1835, 67, 78, 1908, 54, 64, 72, 1910, 54, 72, 1908, 10, 67, 9, 1908, 1910, 1919। बीपीएससी प्री 2015 का प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? देखिए मेरे भाई, विधानों की दमनकारी नीतियों को उजागर करने के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले जो प्रेस एक्ट आया था 1835 में आया था। प्रेस और पुस्तकों को पंजीकरण अधिनियम 1867 में आया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन था, उसने ही लगाया था। उसने 1867 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर के आया था, जिसके तहत अंग्रेजी सरकार ने इजाजत से बिना कोई पत्र नहीं निकल सकता था। तो ये कहानी आपकी कुछ ऐसी थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1835, 1867, 78, उसके बाद 1908, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 381 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। 1915, 1914, 1925, 1928, 1925, 1925, 1929। 2015 में पूछा गया प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और स्वयंसेवक संघ की स्थापना एक साथ हुई थी, कब? 1925 में। अब वो अलग बात है कि नागपुर में आरएसएस की स्थापना हुई थी और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में हुई थी। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपका इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 382 कैथरीन मयो, एल्डर हेक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे, वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी थे, वे महात्मा गांधी के दोस्त थे। बताइए कैथरीन मयो के विषय में क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? जो कैथरीन मयो हैं, ये कहा जाता है कि कैथरीन मयो ये ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर इन्होंने बहुत सारी टिप्पणियां करी थी। और ये कह सकते हैं कि चार्ल्स एंड्रूज जो है कहीं ना कहीं आगे चल करके फिर भारत के लिए पॉजिटिव भी हुए थे। तो इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही, उन्होंने भारत शासन के दौरान बहुत से जो है भारत पर टिप्पणियां करी थी दोस्त। तो मेरे दोस्त 382 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं और आपके इतने सारे प्रश्न आपके इतिहास के बीपीएससी ने आज तक पूछे थे। आपको पता है कि भाई इतिहास में सारी चीजें हम आपको बता ही चुके हैं, पढ़ा ही चुके हैं। तो अब आप लोग दिल थाम के बैठिए, 2 तारीख सुबह 8 बजे एनसीईआरटी कंप्लीट क्लास इतिहास की आपके सामने आएगी, आप उसको करिएगा दोस्त। तो अब हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।